हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप कि आपका एलडीसी हाई कोर्ट का पेपर अच्छा गया। मैं केडी सर इंग्लिश लेक्चरर आंसर किया एकदम सटीक आंसर के साथ। पहला देखो, विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना समय खराब करे आप बैक टू बैक बात करा। देखो, पहला है आर्बिट्री। आर्बिट्री का अर्थ होता है यानी ऐसा एक्शन है ना जिनमें वो आदमी है ना सोचता नहीं है, रिएक्शन लेता है। सोचता नहीं है, रिएक्शन लेता है। देखो, रेशनल का अर्थ है सोचना, और इसका हो जाएगा इरेशनल, क्योंकि सिनोनिम्स पूछा है ना। अगला देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का है नन बट, कोई भी नहीं, द ब्रेव डिजर्व्स टू बी ऑनर्ड। कोई भी नहीं लेकिन ब्रेव है ना, बहादुर, ये डिजर्व करते हैं ऑनर के लिए। तो देखो, इसका पहला दूसरे का कोई मतलब नहीं है। तीसरा देखो, ओनली द ब्रेव, सिर्फ ब्रेव डिजर्व करते हैं, और यही बात कही गई है। चौथा देखो, नॉट ओनली द ब्रेव, है ना, कि ब्रेव ना सिर्फ ब्रेव डिजर्व करते हैं, लेकिन बात ये कही गई है कि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ कोई भी नहीं लेकिन ब्रेव डिजर्व करते हैं। तो देखो, ये एक ट्रिक है कि नन बट आए ना, तो ये ध्यान रखना है, सिर्फ ओनली आएगा, सिर्फ ऑप्शन में ओनली आएगा। आगे देखो, सिनोनिम पूछा है ब्रिस्क। ब्रिस्क का अर्थ तेज, एक ही ऑप्शन है क्विक। अगला देखो, एट डेगर्स ड्रान, ये वीडियो प्री में आया है मेरे दोस्त। एट डेगर्स ड्रान यानी देखिए, ऑप्शन से चलते इसका अर्थ है कि है ना रिलेशन अच्छा नहीं होना। तीनों में ऑप्शन में ऐसा है कि रिलेशन फ्रेंडली होना, लेकिन ऐसा नहीं, स्ट्रेन रिलेशन। देखो एक बार है ना, मैं आपको बताऊं कि अगर तीनों ऑप्शन में से कोई नया ऑप्शन है कि फ्रेंडशिप, फ्रेंडली रिलेशन, ये नहीं है ना, तो नया देखो, अगर स्ट्रेन का हमें मीनिंग भी नहीं आए ना, तो भी हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि बात कहीं यही आसपास घूम रही है कि रिलेशन ठीक नहीं होना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो माय फ्रेंड्स, अगला 58, लास्ट संडे यानी पिछले संडे। अगर सेंटेंस में है ना, किसी भी वाक्य में अगर कहीं पुरानी बात आ जाए, लास्ट संडे, यस्टरडे, कोई पुराना साल आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आवे सब्जेक्ट के बाद में, हमेशा ध्यान रखियो। तो देखो, नो इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल सही है। ये भी अपने आप में एक ऑप्शन होता है, नो इम्प्रूवमेंट भी। एंटोनिम्स देखो, अपैरेंट, स्पष्ट यानी, अपैरेंट यानी कोई चीज क्लियर होना, स्पष्ट होना। ये विजुअल क्लियर, ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम पूछा गया है इसका हिडन, ठीक है, छुपा हुआ जो स्पष्ट नहीं है ना। आगे देखिए, लास्ट वीक आया, देखो मैं सेंटेंस में, पास्ट के सेंटेंस में अगर कोई लास्ट वर्ड आ जाए, ठीक है, यस्टरडे आ जाए, अगो आ जाए, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गए। ठीक है, तो लास्ट वीक है, तो देखिए ऐसा सेंटेंस देखना है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। ऐसा सेंटेंस देखना है जिसमें, ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। तो ऐसा अपने पास एक ऑप्शन है। देखो, ड्राइव की सेकंड फॉर्म, पहली अपन बात है कि वर्ब को आनी चाहिए भी कि सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्लियर होनी चाहिए अपन। ठीक है, तो अब देखो, ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्राइव नहीं होती, ड्रो होती है। ठीक है, ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है अपने ड्रो। तो अपना जो ऑप्शन होगा उसमें ड्रो, डी आर ओ वी, ड्रो। तो देखिए, डी आर ओ वी, ड्रो। ठीक है, अगला देखिए, एवरीवन नोज, ट्रांसफॉर्मेशन का है कि प्रत्येक सुभाष चंद्र बोस को जानता है। ठीक है, आप इसको देखो, इंटरोगेटिव, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात है ना, अगर वाक्य इंटरोगेटिव है तो वो नेगेटिव होगा, ध्यान, नेगेटिव सेंस आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव मीनिंग देगा कि प्रत्येक सुभाष चंद्र को बोस को जानता है। पहला ऑप्शन, हु नोज सुभाष चंद्र बोस, सुभाष बोस कौन सुभाष को जानता है। लेकिन तीसरा ऑप्शन देखो, हु डज नॉट नो सुभाष बोस, सुभाष बोस को कौन नहीं जानता। देखिए, एवरीवन नोज सुभाष बोस। अगर कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात थी, इंटरोगेटिव से एडजेक्टिव, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात थी, अगर वाक्य जो हमें सेंटेंस में दिया होगा, उसके ऑप्शन में ऐसा सेंटेंस देखना है जो नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव वर्ड हो कहीं ना कहीं, वो हमारा आंसर होता है। तो देखिए, पहले में नेगेटिव सेंस नहीं है, नेगेटिव मीनिंग नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नेगेटिव वर्ड नोट है, लेकिन ये नोट है लेकिन अपने आप में पॉजिटिव है।
एवरीवन नो सुभाष बोस, सुभाष बोस को प्रत्येक जानता है। आपा गाने सुभाष बोस ने कौन कौन ही जाने, आ बात है कि हु डज नॉट नो सुभाष बोस। आगे देखो, आई वांट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड दिस। देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब भी एक्टिव वॉइस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है मेरे दोस्तों, पैसिव में होगा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें अपन वाक्य समझने की जरूरत ही नहीं, इंग्लिश तो अति आसान है, आप ऑप्शन में आंसर लगाता। कैसे ऐसे ऑप्शन में टू बी प्लस थर्ड फॉर्म है, जैसे देखो दूसरा सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं है, तीसरे सेंटेंस में भी ऐसा कुछ नहीं है। पहला वाक्य देखो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इट मीन्स हमारा यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पूछा गया है और उसका इन्फिनिटिव है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ने नाम दिया इन्फिनिटिव, इसका अगर पैसिव होगा तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथा ऑप्शन देखो टू बी अंडरस्टैंड है, अंडरस्टैंड फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म का है ना। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। प्रीपोजिशन है यानी फ्रेजल वर्ब है। प्रिंसिपल ने है ना जो कैंडिडेट थे उनको बुलाया तो कार्ड आउट हो जाएगा, कार्ड आउट सही, कार्ड इट नहीं है, कार्ड आउट है, सॉरी ये इसको अपने को क्लियर करना है। ओके, तो ये होगा हमारा आंसर कार्ड आउट। करेक्ट ऑप्शन, व्हेन ए किंग डाइज, जब एक राजा मरता है, हिज सन, उसका लड़का, उस थ्रेन का हेयर होता है, तो हियर सुनना और हेयर बाल, ये देखो कंफ्यूजिंग वर्ड वाला चैप्टर है। अगला देखो, he gave a lot of good, a lot of, देखिए a lot of के बाद में है ना, जब कभी भी नाउन आएगा a lot of के बाद में जो नाउन आएगा वो नाउन हमेशा ही प्लूरल में होगा। लेकिन अगर हम बात करें वो नाउन अगर अनकाउंटेबल है, जिसको 1 2 3 में गिना नहीं जा सके, वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा मेरे साथ ही हो। तो अब देखिए, तो a lot of गुड एडवाइस का एडवाइस ही होगा, क्योंकि इसमें एस नहीं लगेगा। बात ये है कि एडवाइस को काउंट नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका एडवाइस होगा। ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सेंट बाय द कंट्री टू, ये देखो इस बालक ने अनार्किस्ट गलत किया, अनार्किस्ट तो वो होता है अराजकतावादी, लेकिन ये है एम्बेसडर। अगला सेंटेंस, इटैलिक आउट ऑफ द ब्लू यानी अचानक से। इडियम ये होता है ना, अगर हमें सेंटेंस का सेंस समझ ले तो इडियम सही कर सकते हैं। ही हैड गिवन अप ऑल होप, उसने सारी उम्मीद त्याग दी। व्हेन आउट ऑफ द ब्लू सी गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज, उसने सारी उम्मीद त्याग दी, अचानक से उसे कॉल प्राप्त हुआ, अचानक से, उसे आशा नहीं थी, आउट ऑफ ब्लू यानी अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। देखिए इडियम तो एक ही दम आसान हुए, और ये सारे इडियम्स देखो मैंने कहीं ना कहीं क्लासरूम में है ना नोट से या ऐसे कुछ कराए है ना, मैं क्यों 250 इडियम में थे याद कर लो तारे करते कई दिक्कत का नहीं। आगे देखो आर्टिकल है ना, आर्टिकल देखो है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले डियर स्टूडेंट आर्टिकल आता है, कई बार प्लूरल काउंटेबल नाउन से भी आता है, लेकिन डेट से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। अब देखो अतो बड़ो सेंटेंस है और इसमें दो वर्ब को, जब कोई भी वाक्य है ना, जब कोई भी वाक्य अगर दो वर्ब का है तो उसमें से एक वर्ब देते हैं एक पूछते हैं। तो आगे देखो अपन दूसरी वर्ब देवड़ी या सेकंड फॉर्म, जब अपन दूसरी वर्ब सेकंड फॉर्म देवड़ी है, यानी एक बड़े सेंटेंस में जब दो वर्ब है और दूसरी वर्ब अपने को दी हुई है, तो पहली वर्ब पक्का ही पास्ट में होगी, ठीक है। अब देखिए फोर और सिंस के बाद में टाइम है, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कौन सा, बात पास्ट की, यानी एक वर्ब पास्ट में है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। हैड बीन प्लेइंग, पढ़ के देख लो कि प्रकाश 1 घंटे से टेनिस खेल रहा था, जब ना उसके सिलेक्शन की न्यूज आई। ये वन वर्ड, ए किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अदर, किसी के द्वारा दूसरे को मारना, तो क्या हो गया, ये साइड वाला होमोसाइड। जब कदे भी था ना साइड वर्ब दीजिए, नहीं साइड वर्ड, साइड का मतलब ही लास्ट में CID दीजिए, इसका मतलब ये है किसी की हत्या के संबंधित मामला है, तो ये हो जाएगा अपना होमोसाइड। डियर स्टूडेंट ये अपना हो जाएगा होमो
होमोसाइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये अपना होमोसाइड है ना। विटिएट का पूछा है, इसका अर्थ ये है करप्ट, ठीक है। आगे देखिए, ए पर्सन अपॉइंटेड बाय, दो पार्टी के द्वारा एक पर्सन का अपॉइंट किया जाता है किसी डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए, यानी कोई झगड़ू मिटाने खातर, उसको कहते हैं आर्बिट्रेटर, ठीक है। द प्रिस्ट का सॉरी सफिक्स पूछा है। सफिक्स यानी जो सफिक्स, सफिक्स यानी जो है ना जो रूट वर्ड वर्ड के बाद आता है वो होता है सफिक्स। और प्रेफिक्स यानी ऐसे याद रखो, प्रेफिक्स यानी पहला, सफिक्स यानी बाद में, ठीक है। तो देखो एबल तो ऐसा होगा नहीं, तो ऐसा वर्ड है प्रिस्टहुड, प्रिस्टहुड का हो गया पुजारी, वो व्यक्ति जो पुजारी है, प्रिस्टहुड, ठीक है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा, है ना मेरे दोस्तों, प्रिस्टहुड हो जाएगा, तो अपना ऑप्शन है प्रिस्टहुड, ठीक है। अगला देखो, अगला पेसिव है, तो पेसिव बदलना है, ठीक है। ही लाइक्स, वह पसंद करता है लोगों को जो उसे है ना सर बुलाते। देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अगर हमें पेसिव बदलना है, तो एक्टिव से जब हम पेसिव बदलेंगे तो टू बी प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा मेरे साथियों, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। देखिए कौन से ऐसे ऑप्शन में टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, वो ऐसे ऑप्शन काट दो। तीसरा ऑप्शन कट गया, चौथा कट गया, ठीक है ना। ही लाइक्स टू बी कॉल्ड बाय पीपल, इसमें दूसरा ऑप्शन है ही लाइक्स टू बी कॉल्ड, वो बुलाया जाना पसंद करता है, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड, वो बुलाया जाना पसंद करता है, सर बुलाया जाना पसंद करता है। नॉर्मली बाई प्लस पीपल नहीं आता पेसिव में, लेकिन कई बार आता है, ठीक है। अगला देखो, अगला सेंटेंस है अपने, अगला वाक्य है ऑल द फूड क्विकली, इसमें सफिक्स पूछा है, तो अपीयर्ड का डिसअपीयर्ड हो गया कि सारा खाना डिसअपीयर्ड हो गया, ठीक है। तो अपीयर का अपने हो गया मेरे साथ ही डिसअपीयर्ड, तो अपीयर का अपना डिसअपीयर्ड हो गया, तो अपीयर का जो पहले लगेगा और वर्ड को नेगेटिव बना देगा डिसअपीयर। द कंपनी रिसेंटली, जब कोई रिसेंटली वर्ड आता है ना तो परफेक्ट टेंस की वर्ब आती है, ठीक है। अब इसमें देखो हेड लूज होगा नहीं, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वी लॉस्ट होगा नहीं, क्योंकि लॉस्ट फर्स्ट फॉर्म नहीं है, लॉस्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म है, हैव बीन लॉस्ट नहीं, ये तो पैसिव की वर्ब है, कि कंपनी है ना खुद ही खो गई। एक चीज का ध्यान रखना, पैसिव की वर्ब आती है ना, वाक्य गलत नहीं होगा लेकिन उसका सेंस ही बदल जाएगा। एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तो कोई मैंने दिया था एक पैसिव बनाना, तो उन्होंने कैसे बनाया कि द पीपल आर ईटन बाय मैंगोज, तो पीपल आर ईटन को मतलब ये कि लोगों को खाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, अगर आपने ना पैसिव में वर्ब गलत कर दी तो सेंटेंस भी पूरा एकदम सेंस बदल जाएगा, कि कंपनी ने खोया है ना कि कंपनी को खोया है। तो इसका एक मीनिंग ऐसा हैज बीन लूजिंग, यानी लूजिंग, कंपनी खो रही है मनी इन दिनों, पैसा खो रही है। नरेशन का है, देखिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हाउ लकी, कितने लकी है, आई एम टू हैव ए फ्रेंड लाइक, मैं कितना लकी हूँ कि तेरे जैसा दोस्त है। तो आई सेड, ये देखो इसमें कंजक्शन नहीं है। देखिए एक चीज ध्यान रखना, नरेशन सही करना है ना मेरे दोस्तों, कंजक्शन पर फोकस कीजिए, कंजक्शन इसमें डेट आएगा, ठीक है ना। और ये सेड बदल जाएगा एक्सक्लेम्ड में, बिल्कुल सेड एक्सक्लेम्ड में बदल गया, इज एम आर का वोज वर्ब हो जाता है। नरेशन में देखो, नरेशन में फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म इज एम आर की बाजू आ जाए और वर्ब बदल देना नरेशन में। तो देखो इज एम आर का वोज वर्ब हो गया, तो इस तरह से हमारा आएगी टू। अगला देखिए, अनलेस वाला है, और देखिए ये हर अनलेस वाला पत नहीं जाने, नहीं जाने कितनी बार एग्जाम में अनलेस वाला पूछा गया है, क्लोज वाला, अनलेस वाला, ठीक है। अब देखिए, देखते हैं बात क्या है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, समझने की जरूरत नहीं, अंग्रेजी में आपने की समझने की कौन है, ऑप्शन है ना, ऑप्शन देकर कर लो, बाकी समझ लो कि आपन आवश्यकता है। देखो अनलेस, एक चीज देखो, अनलेस वाला क्लोज वाला सेंटेंस है, दो वर्ब वाला, तो देखो दूसरी वर्ब अपने किसमें, दूसरी वर्ब अपने फ्यूचर में है। अगर है ना एक वर्ब, एक सेंटेंस की वर्ब, दो वर्ब को बड़ो वाक्य है आप आगात, और दूसरी वर्ब अगर फ्यूचर में है तो पहली वर्ब हर हाल में प्रेजेंट में हुई, ऐसा ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें प्रेजेंट की वर्ब होगी, वो हमारा ऑप्शन सही है। समझने की जरूरत नहीं है, ट्रिक है ये अपने आप में। अगर एक बड़ा सेंटेंस दो वर्ब का है और उनमें से एक वर्ब
फ्यूचर की है तो एक वर्ब हर हाल में प्रेजेंट की होगी, बाय एनी हुक एंड बाय एनी क्रुक। तो ये पास्ट की काट दो, ये पास्ट की काट दो, ये फ्यूचर की दो वर्ब कभी होगी भी नहीं, तो एक प्रेजेंट की होगी, तो ना हैज डन हो जाएगा। कितना आसान है देखो, है ना। मैं कहूँ कि 1 महीने की प्रैक्टिस के साथ ना आप उसमें 90% सही कर सकते हैं, बस 1 महीने की प्रैक्टिस। अब ये है ना, ये क्वेश्चन देख लो, आप ध्यान रखना, ये आपका ना फ्री के नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये पैसिव का ऑलरेडी दे रखा है। और भाई साहब ये क्यों है, इन्हें पैसिव बदलो। अरे भाई साहब पैसिव तो ऑलरेडी है इनमें, इसको कहती थी कि वर्ब है ना एक्टिव में बदलो या एक्टिव होना चाहिए, लेकिन तो भी इनकी भावनाओं का कदर करते हुए हम स्विच ऑन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जब कोई सेंटेंस शुरू हो तो उसका पैसिव बनाएंगे, लेट आएगा, ठीक है ना, ऑलरेडी पैसिव में है ये। अगला देखो, आई थॉट, मैंने सोचा कि तुम डिनर के लिए फोर, तुम डिनर के लिए लेट होंगे। करेक्ट ऑप्शन है इसमें, देखिए ये तो अपने, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने वाली कोई बात नहीं है। आगे देखो, जो प्रेफिक्स है उसका मिस प्रेफिक्स है, और मिस अपने आप में प्रेफिक्स मतलब एक बेड वर्ड हो जाता है मिस अपने आप। जब मिस अपने आप में बेड वर्ड होता है मेरे दोस्तों, तो उस वर्ड का मीनिंग चेंज कर देता है। देखो मिसडीड होता है, डीड यानी कैरी, ठीक है, कौन सा रॉन्गली है, 3 सही है, एक गलत है, वो आपने देख लो। मिसलीड ये भी ठीक है, मिसजज ये भी सही है, तो कौन सा नहीं, मिसजज ऐसा कोई वर्ड नहीं है, तो अपना ध्यान रखना है, ये ऐसा कोई वर्ड नहीं है, तो अपने ये ध्यान रखो, ये सही, ठीक है। ये देखो, वो तो बचपन में सुन रहा है आप आइडिया, बोर्न विद ए सिल्वर स्पून, है ना, कि चांदी को चम्मच लिए पैदा होनो मतलब क्या है कि पैसा लगा में पैदा होनो, तो बोर्न इन वेल्दी, बोर्न इन वेल्दी एंड लग्जरी, ठीक है। अगला देखो, अगला सेंटेंस है करेक्ट पैसिव देखना है, लेट द लाइट। अगर देखिए लेट से वाक्य शुरू हुआ है, ये मैंने बता दिया था, ये दोबारा आ गया है, ठीक है। अब हमें 84 पर चलना है, 84 पर चलना है, ये 2 बार फोटो खींच लियो वहां पर, कोई दिक्कत को नहीं, आगे चलते हैं। डू यू हैव, देखो टाइम है ना, एक चीज का ध्यान रखना है, ये डिटरमिनर का क्वेश्चन है। डिटरमिनर है ना नाउन से पहले लगता है, और ये अपना जो नाउन है ना टाइम अनकाउंटेबल है, जिसको गिन नहीं सकते, तो मेनी तो आएगा नहीं। मेनी तो काउंटेबल, जिसको 1 2 में गिन सकते हैं, जैसे मेनी स्टूडेंट्स हो गया, मेनी गर्ल्स हो गया, मोस्ट यानी अधिकतर, ठीक है। तो इसमें देखो लिटिल अपने आप में नेगेटिव वर्ड है ना, इसका अर्थ है कि क्या तुम्हारे पास समय है ये असाइनमेंट अगले सप्ताह तक क्लियर करने के लिए, तो लिटिल मतलब है ही नहीं, लिटिल मतलब नेगेटिव है, काट दो, क्या तुम्हारे पास पर्याप्त टाइम है, इनफ टाइम, ठीक है। और ये देखो एक्सपेंस का अर्थ है हटाना, ये तो रिमूव उसका सिनोनिम हो गया, एंटोनिम पूछा है, इसका आंसर होगा इंसर्ट, यानी हटाना मतलब कोई चीज लगाना। अगला है मेरे साथियों कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी तो मतलब ग्राफी का मतलब होता है लिखना, और कार्ट मतलब होता है मैप्स, कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, मतलब लिखना कोई चीज, तो लिखने के सेंस में क्या आएगा, मैप्स, तो कार्टोग्राफी का क्या अर्थ हो गया मेरे दोस्तों, मैप्स हो गया। अगला देखो, ये एक चीज समझो, इतना बड़ा वाक्य डरियो ना, कदे भी ध्यान रखो, एक चीज देखो यहाँ ट्रू आया है ना, सिस्टम से चलो, कितना भी इंग्लिश का बड़ा सेंटेंस हो डरना नहीं है, उस पर टिकना है, डर को डराना है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, कि टू के बाद में हमेशा दुनिया में एक ही वर्ब आवे फर्स्ट, दुनिया में, लेकिन कई बार अलग मुझे अलग बात है, लेकिन था ना वो ध्यान रखना, टू भी बाद में फर्स्ट फॉर्म में आवे। तो एक चीज देखो, इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन नाउन है मेरे दोस्तों, जब भी टी आई ऑन वाला वर्ड हमेशा नाउन होता है, तो इसका अर्थ एग्जामिन, जांचना, ठीक है ना, कि irregularity in the working of the institution में irregularity should be subjected to the examiner, the head of the institution को ये जांचनी चाहिए, ये देखना चाहिए इसको, तो एग्जामिन आ गया, ठीक है। अगला देखो, अगला थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है कि इंडिया ने है ना मैच जीता है ना 3 गोल से, लेकिन देखो इंडिया, अब देखो एक चीज, मैच जीता है तो एक बात है, के कौन है, पहला तो आ है कि मैच जीत लिया है इंडिया ने, मतलब मैच जीत लिया है, तो पास्ट को तो कोई मतलब कौन दे, तो पास्ट की जगह का हेड काट दो।
और देखो वाज प्लस थर्ड फॉर्म, वोज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, बोन बीन बोन बोन, तो इसका मतलब हो गया ये पैसिव का हो जाएगा फिर। तो इसका अर्थ इंडिया, वोज बीन मतलब इंडिया को जीता गया, ऐसा नहीं, इंडिया नहीं जीता, ये समझना है। देखो मैं कहूँ कि आपने अगर वर्ब सीख लिया ना एक महीने, तो आप छोटा मोटा एग्जाम तो यूं पास करते हैं। इंडिया ने जीता, इंडिया को जीता नहीं गया। अगर वोज प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता तो पैसिव हो जाएगा। ये देखो इंडिया एज ए टीम का काम कर रही है। इंडिया ने, इंडिया मतलब भारत देश ने जीता, उसमें 11 प्लेयर्स थे, तो इसका मतलब है हो जाएगा। ठीक है, देखो आपने सोचा कि सिंगुलर में हैज लाग, नहीं, सिंगुलर की बात नहीं हो रही है मेरे साथियों, यहाँ पर बात हो रही है कि भारत ने जीता, भारत में कौन, जो 11 प्लेयर्स ने जीते, तो हैव आ जाएगा। देखो नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, एवरीवन ऑफ, उसके बाद में ना वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। तो देखो प्लूरल वर्ब को काट तो वर्ब कट गया, ठीक है। उसके बाद में ना कोई भी बुक है ना यूजफुल नहीं पाई गई, ये देखो फाउंड है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फाइंड, फाउंड, फाउंड। और ये है ना, ये सेंटेंस पैसिव में है, हैज फाउंड, बिल्कुल एक्टिव में हैज बीन फाउंड होता तो वाज फाउंड। इसका मतलब ये है वाज फाउंड, कि कोई भी बुक है ना यूजफुल नहीं पाई गई, वर्ब पैसिव में है, हैज का कोई मतलब नहीं। आगे देखो, अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हुई है, ठीक है, तो आगे ही पास्ट रहेगा, प्रेजेंट वाली वर्ब काट, प्रेजेंट वाली ये कट गई, और शुड ये मॉडल प्रेजेंट में यूज हो रही है। कि सोनिया ने कहा यू, देखो यू सब्जेक्ट है ना, तो यू के साथ प्लूरल आई, तो आज को कोई मतलब कोने, वर आज ही मेरे साथ। एक देखो एक चीज है, दो वर्ब को सेंटेंस है ना, फिर मैं एक वर्ब देख लिया करो, और कभी घर वाक्य गलत बोल जाओ। दो वर्ब को सेंटेंस है ना, उसमें से आपको एक वर्ब तो मेरे साथ ही आपको देख लो, आपको गलत नहीं हो। ये प्रीफिक्स पूछा है एंटिटी, इसका अर्थ हो जाएगा नॉन एंटिटी। प्रीफिक्स यानी पहले कोई वर्ड लगाना है, क्या हो जाएगा आपने, ये हो जाएगा नॉन एंटिटी। इन्वेस्टिगेट यानी जांचना, इसका फ्रेजल वर्ब है लुक इनटू, लुक इनटू द मैटर। अगला देखो कि उन्होंने एक कप ऑफ टी ली और बात भी किया, ठीक है ना, एक कप ऑफ टी पर उन्होंने बात किया, तो ये अपना हो जाएगा ओवर, वो नहीं होगा, उनकी कोई बात नहीं, ओवर, ठीक है, ये अपने आप में हो जाएगा ओवर। अगला देखो कौन सा सेंटेंस है ना एरर वाला है। अब देखो क्या करना था ना, एक चीज को ध्यान रख लो, पहली वर्ब देख लो, बाकी सारा काम क्लियर हो जाता रहा। पहली वर्ब देखो सेकंड फॉर्म है, उसने मुझे कहा, सेकंड फॉर्म, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड। डेट इफ ही हैड, बिल्कुल पास्ट में चाले। अब देखो भाई, पास्ट की वर्ब, पहली वर्ब पास्ट में, तो फिर फ्यूचर को क्या काम है, काट तो नहीं दे, बाकी समझने की जरूरत ही कहानी, वो आप आंसर। अगला देखो सफिक्स है, यानी बाद में लाके, सेड के बाद में, विद ग्रेट सेड, ये देखो ग्रेट एडजेक्टिव है। अगर ग्रेट एडजेक्टिव है तो ध्यान रखो, एडजेक्टिव अपने नाउन से पहले आता है, ठीक है, एडजेक्टिव अपने नाउन से पहले आता है। तो जो अपना सफिक्स है ना अनईडब्ल्यूएस, वो है ना किसी भी वर्ड को नाउन बना जाता है, संज्ञा शब्द बना देता है, ठीक है, किसी भी शब्द को संज्ञा शब्द बना देता है, तो ये अपने होगा सैडनेस, क्या हो जाएगा, सैडनेस हो जाएगा। अब ये देखो ये और क्लोज वाला है ना, एक वर्ब देवड़ियर, एक पुछड़ी, दूसरी वर्ब देखो मस्ट हो, या फिर विल हो, या फिर सेल हो। एक चीज का ध्यान रखो, दूसरी वर्ब चाहिए ना, दूसरी वर्ब चाहिए वो शुरुआत में हो, चाहे सेंटेंस के लास्ट में, यानी दूसरा क्लोज हो। अगर दूसरी वर्ब है ना, विल हो, सेल हो, या कोई मॉडल हो, ठीक है, मस्ट हो, है ना, कैन हो, तो पहली वर्ब हमेशा प्रेजेंट में होगी। इसका सेंस समझने की कोशिश करो, वाक्य की शुरुआत इफ से हुई है, फिर सब्जेक्ट आया, दूसरी वर्ब अगर देखो मस्ट, विल, सेल हो, तो पहली वर्ब प्रेजेंट में होगी। अगर तुम अपना पासपोर्ट खो दो तो तुम्हें एम्बेसी को कांटेक्ट करना है ना, एम्बेसी को कांटेक्ट, खोने के सेंस में, लॉस तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये आंसर नहीं होगा, कि लूज का ढीला होता है, ठीक, इसका अर्थ ये हो गया वर्ब है ये, लॉस, लूज बोलते हैं, लॉस नहीं, सही क्या बोले जाएंगे, लूज, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये लॉस यानी नुकसान, ये नाउन है, वर्ब नहीं, ठीक है। लास्ट में जो ई होती है ना, वो वर्ब होती है, आपने ध्यान रखना, मोस्टली वर्ब पहचानने का ये तरीका है आपने, है ना। आगे देखो, अब पैसिव, पैसिव तो एकदम इजी होते हैं,
वैसे अपना वर्ब का ध्यान रखना है और कभी जीवन में अपना पैसिव गलत नहीं होगा। अगला देखिए, वर्ब पे चलते हैं। देखो लुक्ड आफ्टर, लुक देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ऐसा ऑप्शन देखना है अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पैसिव में होगा, तो वॉज वर्ब पैसिव में होगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा कौन से ऑप्शन में नहीं है वो काटते जाओ, इसमें नहीं ये कट गया, इसमें नहीं ये कट गया। अब दोनों ऑप्शन में, अब देखो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है द चिल्ड्रन, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया द चिल्ड्रन, बिल्कुल, तो यही हमारा आंसर है। ये देखो वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लुक आफ्टर का अर्थ है ध्यान रखना, ठीक है। आप पूरी वर्ब है, लुक आफ्टर पूरी वर्ब है। मैनेजमेंट नहीं, यानी मैनेजमेंट एग्री हो गई डिमांड के, तो एक्सिट बाई नहीं है, इस बालक ने गलत किया है, एक्सिट टू होगा, तो एक्सिट टू। ये कुछ एक चीजें है ना, देखो ये चीज तो है ना प्रैक्टिस से आएगी, कुछ एक चीजें। बाई नाउ कि लेटर अब तक पहुंच जाना चाहिए, बात मॉडल्स की हो रही है, तो है ना शुड आ जाएगा, क्या आ जाएगा शुड, कि अब तक लेटर पहुंच जाना चाहिए था लेकिन नहीं पहुंचा, ऐसे सेंस में कि लेटर अब तक पहुंच जाना चाहिए था लेकिन, है ना, बट वी डिड नॉट रिसीव, लेकिन वो नहीं पहुंचा। अब ये देखो अगला वाक्य है, लास्ट सेंटेंस है अपना कि आगे देखो कि इंफॉर्मेशन, अगर हम देखो इंश्योर की बात करेंगे ना, तो इंश्योर वर्ब है, इसका अर्थ है कि है ना सूचना पहुंच गई, एकदम क्लियर होगी। लेकिन अगर देखो मेरे भाई सूचना अगर क्लियर होती तो ये आगे देखो नेगेटिव सो देट, ताकि नो वन न्यू, किसी ने भी नहीं जाना कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड, कि क्या हुआ क्या हुआ, ठीक है। तो अगर देखो बात यहाँ पर कंफ्यूजन की वर्ब है तो यहाँ पर ये वाली वर्ब हो जाएगी। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा, लेकिन मेरे दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है, इससे हमें थोड़ी हिम्मत मिलती है। बने रहिए हमारे साथ प्लीज, सब्सक्राइब ठोक होते हैं एक बार। ओके, ऑल द बेस्ट।